हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज रहेगी SSC MTS एग्जाम 2023 की, उसका थर्ड पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो अप्रैल में आपका SSC MTS का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जिस टाइप पे, जिस पैटर्न पे आपके SSC MTS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ फाइन बैलेंस। तो निम्नलिखित में से कौन अ फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहितान मिस्त्री। रोहितन मिस्त्री जो है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा अ फाइन बैलेंस। तो जो हमारी बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक रहता है, इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके SSC MTS के एग्जाम में। तो यहाँ पे कुछ और रिवीजन से रिलेटेड बुक्स की बात करेंगे। 2022 की बुक्स रहेंगी। दी ब्लू बुक लिखी गई अमिताभ कुमार के द्वारा। दी मिलेनियल योगी दीपम चैटर्जी के द्वारा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी के द्वारा। उंगलिल उर्वन वन अमंग यू MK स्टेलिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के, उनके द्वारा इसको लिखा गया और ये रिलीज करी गई थी राहुल गांधी के द्वारा। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन अनिरुद्ध सूरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। दी फाउंडर्स दी स्टोरी ऑफ पीपल जिमी सोनी के द्वारा। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पाइनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये उमा दास गुप्ता की बुक रहेगी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी की बुक रहेगी। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ये सैमुअल मोन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी आपकी। बाकी बुक्स की सेपरेट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ओलंपिक गेम्स डिड कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स। तो सिडनी में जो 2000 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था, ओलंपिक मेडल दिलाया था और ये पहली महिला बन गई थी वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है, बार बार रिपीट होता है। अगर यहाँ पे कुछ और हम ओलंपिक रिलेटेड बात करें, तो जो समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं 2021 में, ये आपके टोक्यो जापान के अंदर ऑर्गेनाइज करे गए। अब आपके समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में, ये पेरिस फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। ये क्वेश्चन एक ना एक बार आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। फिर आपके समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स 2028 के 2028 के लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। और उसके बाद जो होंगे हमारे 2032 में 2032 में, ये आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। फिर अगर विंटर ओलंपिक या पैरा ओलंपिक गेम्स की बात करी जाए, तो ये 2022 के आपके बीजिंग चाइना में हुए हैं। विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स 2026 में मिलान और कॉर्टिना इटली के अंदर आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रहेंगे आपके ओलंपिक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19+ ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जिनसे एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ई बुक आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है, तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दी चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट था ये हमारा हुआ था। अगर यहाँ पे बात करी जाए मूवमेंट्स की, तो चंपारण मूवमेंट कब हुआ आपका? तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा ही रहेगा। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में, जिसको पहले हम ककोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से जानते थे, इसका नाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। होम रूल आपका 1916 में आया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने लॉन्च किया था, दोनों का अलग अलग था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के द्वारा लॉन्च किया गया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों कब हुए थे? ये तीनों 1990 में आपके हुए थे। एग्जाम में तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं। गांधी इरविन पैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, 1931 में साइन किया गया था महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार रिपीट आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट वन दी 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण जीता है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर एक बार देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में विनर जो है वो अनाउंस हुए हैं, इसके विनर अभी हाल ही में खत्म हुआ आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टूर्नामेंट 2023 का। ये 2022 में होना था, लेकिन इसको पोस्टपोन किया गया 2023 के लिए, 5वां एडिशन रहेगा। तो ये हमारा जीत लिया गया है महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा। महाराष्ट्र ने अपना टाइटल जीता है 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 में। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। जो पहला एडिशन हुआ था 2018 में वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो सेकंड एडिशन हुआ 2019 में वो पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया है। थर्ड एडिशन 2020 में आपका गुवाहाटी आसाम में ऑर्गेनाइज हुआ। फोर्थ एडिशन आपका 2021 में होना था, उसको पोस्टपोन किया गया 2022 के लिए, और ये आपका पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मैस्कॉट था धाकड़, और हरियाणा के द्वारा ही इस टूर्नामेंट को जीता गया था फोर्थ एडिशन को, जिसमें हरियाणा ने 137 मेडल जीते थे, 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल। जो 5वां एडिशन हुआ था आपका 2022 में होना था, 2023 में हुआ है, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको महाराष्ट्र ने जीता है 161 मेडल्स के साथ, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 आपके रहेंगे ब्रॉन्ज मेडल। जो दूसरा टाइटल जीता गया वो हरियाणा के द्वारा जीता गया 128 मेडल्स के साथ, जिसमें 41 गोल्ड रहेंगे, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल्स आपके शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने यहाँ पूरी डिटेल में आपका कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हर एक जो हमारी पार्ट रहेगा उसमें हम एक स्पोर्ट को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे जो इससे पिछला वाला स्पोर्ट था उसमें हमने एशियन कप को डिस्कस किया था, उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको कवर किया था। इसी तरीके से हर एक पार्ट में जो एक एक स्पोर्ट है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो आप हमारे पुराने पार्ट्स को भी देख सकते हैं, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665। तो निम्नलिखित में से कौन 1665 में सेल की खोज के लिए जाना जाता है? तो सेल की डिस्कवरी किसने करी है? तो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, रॉबर्ट हुक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा सेल की डिस्कवरी करी गई थी 1665 में। अब यहाँ पे सेल की बात करी गई है और जो हमारे बाकी तीनों ऑप्शंस रहेंगे इनके द्वारा किस किस चीजों की खोज करी गई है पहले उनको देखते हैं, फिर सेल को कवर करेंगे। तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज करी गई, एल्बर्ट बी नोबल के द्वारा डायनामाइट की, और ये जो स्वीडन के रहेंगे ये, और स्वीडन के द्वारा ही जो नोबेल प्राइज है वो प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एल्फ्रेड नोबल के नाम पे ही रखा गया है। फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज करी थी। जो सेल की यहाँ पे बात हुई है, सेल को कवर करते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रहेगी हमारी सेल। स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच सेल रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाए तो नर्व सेल है। सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आउटर कवरिंग जो होती है सेल की उसको वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। जो सुसाइड बैग ऑफ सेल बोला जाता है वो लाइजोसोम्स को बोला जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है सेल से रिलेटेड। बाकी सेल की एक सेपरेट वीडियो है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी जरूर देख सकते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। तो महाराष्ट्र में जो इलोरा मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा जो थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो रूलर रहेंगे उनके द्वारा जो इलोरा टेम्पल है इसको बनवाया गया था और ये हमारा लोकेटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। अब जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है हमारे वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं यहाँ पे उनको कवर करेंगे। बाकी सेपरेट वीडियो टेम्पल्स की आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप नीचे देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से 200 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं, प्लेलिस्ट रहेगी हमारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो हमारा लिंगराज टेम्पल रहेगा, ये आपका उड़ीसा में रहेगा, किंग जजती केशारी के द्वारा इसको बनाया गया था। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में आनंद वर्मन देवा के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल आपके मध्य प्रदेश में चंदेला किंग्स के द्वारा बनवाया गया था। सन टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था। तेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में आपके माला किंग के द्वारा बनवाए गए। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है, राजा राजा फर्स्ट के द्वारा चोला एम्पायर के रूलर रहेंगे, इन्होंने इसको बनवाया था। कामाख्या टेम्पल आसाम में लोकेटेड है, मेलाचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा इसको बनवाया गया था। रंगन स्वामी टेम्पल आपका रहेगा तमिलनाडु में लोकेटेड, धर्म वर्मा चोला डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। दिलवारा जैन टेम्पल आपके राजस्थान में है, ये विमल शाह के द्वारा बनवाए गए थे। महाबलीपुरम टेम्पल आपका तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगा, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। काली टेम्पल आपका वेस्ट बंगाल में है, ये रानी रोशमनी के द्वारा इसको बनवाया गया। एंकोर वॉट टेम्पल कंबोडिया में लोकेटेड है, ये राजा सूर्य वर्मन सेकंड के द्वारा इस टेम्पल को आपका बनवाया गया था। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं आपके, और इनके जो रूलर रहेंगे, इनके जो बिल्डर रहेंगे उनकी यहाँ पे बात करी गई है। साथ ही साथ जो स्टेट्स रहेंगी वो भी हमने कवर करी है, इसकी सेपरेट वीडियो भी आप जरूर चैनल पे देख लें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हेडक्वार्टर से रहेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। नीति आयोग जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, वहीं पे आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है नीति आयोग का। नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को 1951 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, 1950 में स्टैब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, और 1951 में आपके 5 ईयर प्लान जो थे वो स्टार्ट किए गए थे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक रहेगा, और जो आपका लास्ट 5 ईयर प्लान रहेगा वो रहेगा हमारा 2017 तक का। 2017 तक आपका चला था लास्ट 5 ईयर प्लान, 2012 से 2017 तक। और 2015 में 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को, और जो 5 ईयर प्लान थे, प्लानिंग कमीशन था, ये बंद कर दिया गया था। और अब नीति आयोग जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वही चेयरमैन रहेंगे आपके नीति आयोग के। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के। यहाँ पे कुछ और हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक का मुंबई में रहेगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए का भी मुंबई में ही लोकेटेड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड का भी आपका मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। नेशनल हाउसिंग बैंक न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक का मनीला फिलीपींस में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का न्यू दिल्ली में है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको सिडबी बैंक भी बोला जाता है, इसका लखनऊ में रहेगा उत्तर प्रदेश में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते थे, इसका शंघाई चाइना में है। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में लोकेटेड है। एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आपका मुंबई में हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड आ जाता है, विच विटामिन इन आवर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली। तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में सबसे तेज मैन्युफैक्चर होता है। अगर आप जो सूरज की किरणें जो होती हैं, अगर आप उनको भी सूरज में आप जाएंगे आगे, तो उससे भी आपकी जो विटामिन डी है वो बढ़ता है हमारी बॉडी में। ये आप सबको पता होगा कि सूरज की जो धूप होती है उसको लेने से विटामिन डी बॉडी में बढ़ता है। अगर यहाँ पे विटामिन की ही कुछ बात करी जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके विटामिन कीड़ा हो जाएगा KEDA, और विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है।
विटामिन B1 को हम थाइमीन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी कमी से बेरी बीमारी होती है। अगर आपसे विटामिन B2 का पूछा जाए अदर नेम या फिर साइंटिफिक नेम, तो आपका आंसर राइबोफ्लेविन होगा, जिसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन में दिक्कत आती है। विटामिन B12 को साइनोकोबालम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से अनीमिया की बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी कमी की वजह से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन के को हम फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं, जिसकी कमी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, इसमें परेशानी हमारी आती है। तो विटामिन की भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 आपका केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगर यहाँ पे कुछ हमारे केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की कुछ बात करी जाए, तो एक बार इस टॉपिक को कवर करते हैं, बाकी इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी। तो बेकिंग सोडा जो होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है CO2, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला MgSO4.7H2 होता है, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम की अगर फॉर्मूले की बात करी जाए, तो CaSO4.2H2 इसका फॉर्मूला रहेगा, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। लाफिंग गैस का होता है N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। लाइम स्टोन या फिर चौक का अगर आपसे पूछा जाए, तो CaCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ये टॉपिक से भी आपके काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप ज़रूर तैयार कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली इसी तरीके से पार्ट्स के फॉर्म में, जब तक आपका एग्जाम होगा MTS का, आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपके एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए। हर एक टॉपिक को पूरी तरीके से फुल डिटेल में कवर करने की हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं हमारी सीरीज को, तो 90% जो आपका सिलेबस रहेगा SSC MTS एग्जाम के लिए, आप उसको एग्जाम से पहले ही कवर कर लेंगे। बाकी एग्जाम की एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो, तो ई बुक्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे ई बुक्स का। धन्यवाद।